आज हम शुरू कर रहे हैं उस किताब की कहानी जिसने इंसानों को ब्रह्मांड के रहस्यों की चाबी दी। प्रिंसिपिया ऑफ मैथमेटिका यानी प्रिंसिपिया 1687 में आइजैक न्यूटन ने इसे लिखा था और ये किताब गणित ही नहीं बल्कि एक क्रांति थी। लेकिन इसके पीछे की कहानी और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, जिसमें प्लेग, एक सेब, राइवलरीज और एक दोस्त की मदद है। तो चलो टाइम मशीन में बैठकर 350 साल पीछे चलते हैं। 16वीं शताब्दी का दौर था। लोग मानते थे कि धरती ब्रह्मांड का केंद्र है। ये एरिस्टोटल की टीचिंग थी। फिर आए कोपरनिकस। उन्होंने कहा नहीं, सूर्य सेंटर में है। गैलीलियो ने टेलीस्कोप से साबित कर दिया, लेकिन चर्च ने उन्हें चुप कर दिया। और फिर आए जोहानस केपलर। उन्होंने साबित किया कि ग्रह सर्कल में नहीं बल्कि इलिप्सिस में घूमते हैं। लेकिन असली सवाल अभी बाकी था, आखिर ये ग्रह ऑर्बिट में कैसे टिके रहते हैं और ये धरती पर चीज़ें हमेशा नीचे की ओर क्यों गिरती है। उस समय कोई यूनिवर्सल लॉ नहीं था। साइंस एक पजल थी जिसके टुकड़े बिखरे पड़े थे। इन टुकड़ों को जोड़ने वाला सिर्फ एक ही इंसान था और वो थे सर आइजैक न्यूटन। साल 1665 में इंग्लैंड में प्लेग फैल गया। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी बंद हो गई और न्यूटन को अपने गांव वापस लौटना पड़ा। यहीं एक दिन बगीचे में बैठे न्यूटन ने एक सेब को पेड़ से गिरते हुए देखा। अब लोग सोचेंगे, क्या न्यूटन सच में सेब से इंस्पायर्ड हुए? तो हाँ भाई, न्यूटन ने कहा अगर सेब को कोई फोर्स नीचे खींच रहा है तो क्या वही फोर्स चांद को भी ऑर्बिट में पकड़े हुए है? यही सोच उनके दिमाग में बम की तरह फटी। न्यूटन ने कैलकुलस, ऑप्टिक्स और मैकेनिक पर काम किया और धीरे धीरे ग्रेविटी का लॉ बना लिया था। अब आता है स्टोरी का असली मसला, यानी रॉबर्ट हुक। हुक एक बड़े साइंटिस्ट थे। उन्होंने कहा कि प्लेनेट किसी अट्रैक्टिव फोर्स के कारण ऑर्बिट में रहते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि हुक सिर्फ आइडिया देते थे, प्रूफ नहीं। न्यूटन ने कहा तुम्हारे पास सिर्फ कल्पना है, लेकिन मेरे पास गणित है। दोनों की राइवलरी बहुत मशहूर है। हुक को लगता था कि न्यूटन ने उनके आइडिया को चुराया है। न्यूटन कहते थे मैंने सिर्फ इंडिपेंडेंटली अपना प्रूफ दिया है। अब एंट्री होती है एक दोस्त की, एडमंड हैली की। हैली ने न्यूटन से सवाल किया, अगर प्लैनेट इलिप्सिस में घूमते हैं तो उनके पीछे कौन सा फोर्स है? न्यूटन ने तुरंत कहा, इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ अट्रैक्शन। हैली ने न्यूटन को इनकरेज किया, उनके फाइनेंस का इंतजाम किया और साथ में उन्होंने उनकी किताब की प्रिंटिंग भी करवाई। अगर हैली ना होते तो शायद प्रिंसिपिया आज एग्जिस्ट ना करती। साल 1687 में प्रिंसिपिया पब्लिश हुई। इस किताब में न्यूटन ने 3 लॉ ऑफ मोशन दिए। इसके साथ यूनिवर्सल ग्रेविटी का लॉ भी दिया और पूरा मैथमेटिकल फ्रेमवर्क बना दिया, जिससे हम गाड़ियों की स्पीड से लेकर ग्रहों के ऑर्बिट तक का कैलकुलेशन कर सकते हैं। ये किताब सिर्फ साइंस नहीं, ये दुनिया के लिए एक नई नज़र थी। तो दोस्तों, ये था प्रिंसिपिया बुक का फर्स्ट पार्ट। अगले पार्ट में हम न्यूटन के 3 लॉ ऑफ मोशन को डिटेल में समझेंगे और देखेंगे कि कैसे ये हमारी ज़िंदगी में हर कोनों में काम आता है। तो बने रहिए इस सीरीज में और हमारे चैनल कॉस्मो एक्सप्लोर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।